हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आई रीड फॉर यू पर आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए अपनी इडियम और फ्रेजेस की सीरीज़ को बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए नंबर 14 पर कॉल नेम्स टू अब्यूज़। नीता कॉल्ड मी नेम्स। किसी को गाली देना, बुरे शब्दों से बुलाना, बुरा भला कहना, उसके लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। नीता कॉल्ड मी नेम्स। नीता ने मुझे बुरे भला कहा, गालियाँ दी। सो शी वॉज सीवियरली पनिश्ड बाय द टीचर। सीवियरली होता है बहुत बुरी तरह, पनिश्ड होता है सज़ा मिलना। पनिश्ड बाय द टीचर, उसे बहुत बुरी सज़ा दी गई, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। मूव टू द नेक्स्ट कर्टन लेक्चर। अ रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। रिप्रूफ होता है डांट लगाना छोटी छोटी बातों पर भी, तो इसे वाइफ का, अगर वाइफ अपने हस्बैंड को डांट लगाती है, की बातों पर सुनाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? कर्टन लेक्चर। माई ब्रदर नेवर पेज एनी अटेंशन टू हिज वाइफ्स कर्टन लेक्चर। मेरा भाई अपनी बीवी की जो ये छोटी मोटी डांट होती है या कर्टन लेक्चर जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, कोई अटेंशन नहीं पे करता, एंड डज करता है, और वही करता है व्हाट ही थिंक्स, जो वो चाहता है या सोचता है। चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक होता है जब कोई किसी की तरह लगता है, इवन अपने पेरेंट्स की तरह लगता है, उनकी तरह बिहेव करता है, हैबिट्स में उनकी तरह होता है, तो उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है, चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स एंड हैबिट्स। माई फ्रेंड इज़ क्वाइट हेल्पफुल लाइक हर फादर। मेरी जो दोस्त है वो अपने पिता की तरह ही बहुत हेल्पफुल है। सो शी इज़ ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो वो क्या है? अपने पिता की तरह दिखती, उनकी तरह उसकी आदतें हैं। केविन। केविन होता है हार जाना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात में, तो केविन उसके लिए यूज़ किया जाता है। यील्डिंग। ऑल दो, यद्यपि। आर टीम फॉट ब्रेवली। हमारी जो टीम थी वो बहुत बहादुरी से लड़ी। ब्रेवली यानी बहादुरी। येट हैड टू केविन, फिर भी वो हार गई। बिफोर द सुपीरियर पावर प्ले ऑफ द ऑपोजिट टीम। जैसे ही ऑपोजिट टीम थी उसने अपना पावर प्ले खेला, यानी वो पूरे फुल फॉर्म में खेली, तो जो था उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्लोवन हुप, द ईविल इंटेंशन। क्लोवन हुप, ईविल इंटेंशन, जब किसी की बहुत बुरी इंटेंशन होती है, अंदर से वो कोई बैड उसकी इंटेंशन है, कोई बुरा सोचता है किसी के बारे में, और इंटेंशन उसकी यही होती है कि इसका बुरा करूँ सामने वाले का, तो उसके लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है क्लोवन हुप। द चाइनीज शोड द क्लोवन हुप इन 1962। तो जो चाइनीज़ थे, चाइना की जो चाइना के लिए यूज़ हो रहा है कि जो चाइना थी, उन्होंने एक अपनी जो ईविल इंटेंशन थी उसको दिखाया था। 1962 में इंडिया और चाइना की वार हुई थी, उसके लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। कट थ्रोट। कट थ्रोट यानी टफ, बहुत मुश्किल जब कोई बात होती है, सिचुएशंस होती है, उसे कट थ्रोट सिचुएशन कहा जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री। ये इंडियन इंडस्ट्री है जिसके लिए बहुत मुश्किल है टू सर्वाइव करना इन द टीथ ऑफ इंटरनेशनल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट यानी बहुत मुश्किल कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो उसमें जो है इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना, अपने आप को वहाँ पर स्टैंड आउट करना, खड़े रहना। कॉल इन क्वेश्चन, डाउट। जब किसी चीज़ के लिए डाउट होता है, शंका होती है मन में, तो उसके लिए कॉल इन क्वेश्चन जो है फ्रेज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी। तुम जो है मेरी ईमानदारी को शक नहीं कर सकते हो, शुबा नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट। चीक बाय जॉल, क्लोज टुगेदर। चीक बाय जॉल जब को बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होता है, क्लोज होता है एक दूसरे के, जैसे क्लोज फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो चीक बाय जॉल फ्रेज़ को हम यूज़ करते हैं। इन मेट्रोपॉलिटन cities it is common that the affluence and poverty exist cheek by jowl. इन मेट्रोपॉलिटन में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर ये साधारण बात है कि अफ्लुएंस होता है, अमीरी और गरीबी जो है बहुत क्लोज रहती हैं, एक दूसरे के एग्जिस्ट करती हैं। कोई बहुत ज़्यादा गरीब होता है और कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता है। कम टू अ पास अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, उसके लिए कम टू अ पास का है जो है फ्रेज़ यूज़ करते हैं। द थिंग्स हैव कम टू सच ए प्रेटी पास दैट ही इज़ फाइनेंशियली रोइंड। द थिंग्स हैव कम टू सच ए प्रेटी पास। अब क्या हो गया, चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, उसके लिए सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है, दैट इज़ उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, वो पूरी तरह से फाइनेंशियली बर्बाद हो गया है। क्लोज शेव अ नैरो स्केप। जब कोई बाल बचता है, क्लोज शेव यानी बहुत नज़दीकी से किसी बुरी सिचुएशन से, बुरी घटना से बचता है, बच जाता है, उसे बाल बचना कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्लोज शेव। एज ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली। रेकलेसली यानी बहुत पूरे तरीके से,
तो जैसे कि वो बहुत बुरी तरह ड्राइविंग करता है इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, भीड़ भाड़ वाली गली सड़क पर या गली में, ही हैड अ क्लोज शिप, कि उसने बहुत नैरो स्केप मिला, बहुत मुश्किल से वो बाल बाल बच गया। कट एंड ड्राइड रेडीमेड फॉर्म, कट एंड ड्राइड यानी तुरंत किसी भी चीज़ का इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज़ को कहते हैं ना रेडीमेड टू रेडी टू ईट, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुरंत आती है, तुरंत उसका यूज़ हो जाता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कट एंड ड्राइड। देयर इज़ नो कट एंड ड्राइड फार्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ, वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए कोई भी रेडीमेड फार्मूला नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं होता है कि चीज़ें हुई और तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, आपने मेहनत भी नहीं की और आप सक्सेस हासिल कर लो, ऐसा नहीं होता है। क्लिंच द इशू, डिसाइड द मैटर, मैटर को डिसाइड करना, निश्चित किसी भी फैसला लेना इशू पर, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। व्हेन ही अग्रीड टू लीव द हाउस, जब वो घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, फॉर गुड यानी हमेशा के लिए वो बाहर जा रहा है, मान ले कहीं भी जा रहा है, उसने ये फैसला कर लिया कि वो चला जाएगा। इट क्लिंच द इशू इन फेवर ऑफ हिज वाइफ, अब क्या हुआ, ये उसकी बीवी के हक में बेहतर एक डिसाइड मैटर को डिसाइड कर लिया गया, एक अच्छा फैसला उसकी बीवी के लिए साबित हो गया, क्योंकि वो हस्बैंड, अब वो दोनों बाहर जा रहे हैं तो हमेशा के लिए, तो ये तो उसकी बीवी के हक में बेहतर हुआ ना, ये जो मैटर है ये डिसाइड हो गया। कैरी वॉन्स पॉइंट, कैरी वॉन्स पॉइंट होता है किसी भी मामले में जीत हासिल करना, सहमति को है प्राप्त कर लेना, अप्रूवल, किसी अप्रूवल को अपनी बात मनवा लेना। आफ्टर हीटेड डिस्कशन, हीटेड होता है बहुत आर्ग्यूड होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, तो उस हीटेड डिस्कशन को कहा जा रहा है आफ्टर हीटेड डिस्कशन ही वॉज एबल टू कैरी हिज पॉइंट, अब क्या हुआ, उसने जो सबकी अप्रूवल हासिल कर ली, वो जीत गया, कि भाई आर्ग्यूमेंट भी हुई, सामने वाले ने अपनी बात कही, नेगेटिव भी हुई पॉजिटिव भी हुई, पर फिर भी क्या हुआ, वो सबकी अप्रूवल, सबकी सहमति प्राप्त करने के लिए सब राज़ी हो गए, वो जीत गया इस मामले में। चेकर्ड करियर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, चेकर्ड करियर होता है जब ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, खुशियाँ होती हैं, गम होती हैं, तो उनके लिए इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। पॉलिटिशियंस हैव जनरली चेकर्ड करियर ऑल अलोंग, क्या होता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी जो पूरी जो करियर होता है, ज़िंदगी होती है, क्या होते हैं अप्स एंड डाउन से भरी होती है, कभी उनको जीत हासिल होती है, कभी वो हार जाते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव उनकी जो करियर है पूरे उस दौरान चलते ही रहते हैं। कट बोथ एंड्स, आर्ग्यू इन फेवर ऑन बोथ साइड्स, कट बोथ एंड्स यानी दोनों तरफ से बात करना, दोनों के फेवर में आर्ग्यू करना, बात करना, एक पार्टी की तरफ से भी बोलना, दूसरी पार्टी की तरफ से भी बोलना। नॉर्मली इसको अच्छा नहीं समझा जाता है, ही इज़ एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस होता है जो क्लियर नहीं होता अपने व्यूज़ में। बिकॉज ही ऑलवेज कट बोथ एंड्स, क्योंकि वो क्या करता है हमेशा दोनों तरफ से बात करता है। कॉकश्योर होता है वेरी श्योर, किसी भी मामले पूरी तरह निश्चित होना, डेड श्योर होना, उसके लिए यूज़ किया जाता है कॉकश्योर। ही वॉज सो कॉकश्योर फॉर हिज सक्सेस, वो अपनी सफलता के लिए पूरी तरह निश्चित था, उसे पूरा यकीन था कि वो सफल होगा। दैट ही अप्लाइड फॉर द जॉब बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, वो रिजल्ट के आने से पहले उसने क्या किया, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसे पूरी तरह यकीन था कि उसका सिलेक्शन, उसकी जो वो है रिज़ल्ट, वो उसके मन मुताबिक ही आएगा। कॉकस नोक टू शो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट होता है हेट, घृणा, नाराज़गी, जब कोई किसी के प्रति बेवजह की जो होता है घृणा या नफरत शो करता है, तब हम यूज़ करते हैं कॉकस नोक। शी इज़ सो प्राउड ऑफ हर वेल्थ, वो क्या है बहुत ज़्यादा अपनी दौलत पर उसको घमंड है। दैट शी ऑलवेज कॉकस नोक एट द एक्ट्स ऑफ हर हस्बैंड, तो वो क्या करती है अपने हस्बैंड के हर कार्य पर क्या करती है, उसे घृणा होती है, घिन होती है, जैसे कहते हैं ना किसी को घिन के साथ घृणा करना, यार ये बहुत ही नीचे, हम बहुत ऊँचे हैं, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। चैप्टर एंड वर्स इन फुल डिटेल, चैप्टर एंड वर्स होता है पूरी डिटेल में, पूरी प्रूफ के साथ किसी भी चीज़ को शो करना, पूरी डिटेल में उसको बताना। ही हैज़ सच ए शार्प मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत, जो उसकी यादाश्त है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। दैट ही कैन नरेट द स्टोरी, कि वो पूरी जो स्टोरी है उसको नरेट कर सकता है, बता सकता है किस तरीके से, फुल डिटेल में, पूरे मतलब कहते हैं एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी होती है, उसको पूरी तरह डिस्कस करता है, पूरे प्रूफ के साथ बताता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया है। कूल वंस हील्स, कूल वंस हील्स टू बी कैप्टिवेटिंग, बहुत लंबा इंतज़ार करना,
बहुत देर तक इंतज़ार करना। ही हैड टू कूल हिज हील्स, उसे जो है बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा बिफोर ही कुड मीट द प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी, इससे पहले कि प्रेसिडेंट के पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उससे मिल यानी कि ऐसा ही होता है जब हम किसी बड़े लोग इंसान से मिलने के लिए जाते हैं जो हमें बहुत देर तक वी हैव टू कूल आवर हील्स, तो हमें जो है अपनी हील्स को कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। तो उसके लिए इसको यूज़ किया जा रहा है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी होती है कि अच्छी बातों पर रिवॉर्ड मिलना और बुरी बातों पर पनिशमेंट मिलना, कि हर तरीके से अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा, बुरा काम करोगे तो उसके लिए पनिशमेंट वाली ये पॉलिसी है, इसको बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टूवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज़। एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो कौन सी पॉलिसी को फॉलो करता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को, कि भाई अगर यदि कोई उसका एम्प्लॉयज़ है वो अपने आचरण में अच्छा नहीं है तो उसके लिए पनिशमेंट रखी जाएगी, उसको या तो उसको फायर कर दिया जाएगा जॉब से या फिर उसको रेप्रिमांड किया जाएगा, और अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी तरक्की दी जाती है। तो ये होती है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कम इन हैंडी होता है टू बी वेरी यूज़फुल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के लायक होती है, वेस्ट नहीं होती है, तो उसके लिए किया जाता है कम इन हैंडी। टेक सम वुलन क्लॉथ्स, कुछ ऊन के कपड़े ले लो, दे में कम इन हैंडी इन शिमला, वे क्या होंगे, यूज़फुल रहेंगे। जब शिमला में जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा यहाँ पर जो है वर्ड सी कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने लेटर डी की। तो डी में है हमारे पास 1 to 13। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।